साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी। इस दुनिया में मनुष्य धन प्राप्त करने के लिए ऐसे काम कर देता है जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ता है। मनुष्य ये भूल जाता कि धोखे का अंजाम उसे और उसके साथ साथ उसके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। आज की कहानी धोखे का अंजाम में यही देखने को मिलेगा। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में अजय और विजय नाम के दो पक्के दोस्त रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। बचपन से दोनों साथ साथ खेले, लेकिन समय बीतने के साथ अब दोनों बड़े हो गए थे और दोनों की शादी हो गई थी। अजय की पत्नी का नाम गुड़िया था और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी। अजय की पत्नी गुड़िया बहुत ही समझदार और मिलनसार थी। विजय की पत्नी का नाम वर्षा था। उनके दो प्यारे से बच्चे थे। अजय और विजय दोनों जमींदार के खेतों में मजदूरी करते थे और मजदूरी से जो पैसे मिलते वो अपनी अपनी पत्नी को दे देते थे। उनकी पत्नियां बड़ी समझदारी से कम पैसों में भी गुजारा कर रही थी। लेकिन कुछ समय से विजय के पास बिल्कुल भी काम नहीं था, जिसकी वजह से उसके घर में काफी परेशानी चल रही थी। एक दिन जब विजय घर वापस आया तो उसकी पत्नी वर्षा ने उससे कहा, हमें घर चलाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे पास जो थोड़े बहुत सोने के जेवर थे वो आज मैं गिरवी रखकर राशन का सामान ले आई हूँ। लेकिन अब ऐसा कब तक चलेगा? मैं ये सोचकर बहुत परेशान हूँ। तुम भी कई दिनों से घर में खाली बैठे हो, कहीं जाकर कोई काम क्यों नहीं तलाश करते? वर्षा की बात सुनकर विजय ने कहा, मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा। तुम जानती हो बाहर कितनी दिक्कत है। वर्षा ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन तुम दूसरे गांव जाकर भी कोशिश कर सकते हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बच्चों का स्कूल और हमारा घर कैसे चलेगा? कहीं ऐसा ना हो हमें भूखा मरना पड़े। फिर वो कुछ सोच कर बोली, तुम अपने दोस्त अजय की तरफ देखो, वो भी रोज काम पर जाता है, और तुम अपने आप को देखो जो रोज खाली हाथ वापस आ जाते हो। तुम एक बार जाकर अपने दोस्त से बात करके देखो, क्या पता वही तुम्हें कहीं काम दिलवा दे। विजय को भी वर्षा की बात अच्छी लगी। वो बोला, तुम ठीक कहती हो वर्षा, मुझे एक बार अजय से बात करके देखनी चाहिए। फिर उसने वर्षा को समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम बस मुझे कुछ समय दो। अगले दिन सुबह सुबह विजय अजय के घर पहुंचा। अजय के घर पहुंचकर विजय ने उसका दरवाजा खटखटाया और उसको आवाज लगाई। विजय की आवाज सुनकर अजय की पत्नी गुड़िया बाहर आई और आकर उसने विजय से पूछा, हाँ भैया क्या बात है? विजय ने गुड़िया से कहा, भाभी जी जरा अजय को बुला दीजिए। विजय की बात सुनकर गुड़िया ने कहा, वो तो अभी घर में नहीं है, शायद वो जमींदार के खेतों में काम कर रहे होंगे। अगर आपको बहुत जरूरी काम है तो आप वहाँ जाकर उनसे मिल लीजिए। विजय गुड़िया की बात सुनकर खेतों की तरफ चला गया। वहाँ जाकर उसने अजय को अपनी परेशानी बताई और फिर उससे पूछा, क्या तुम्हारे जमींदार के यहाँ पर कोई काम करने की जगह खाली है? विजय की बात सुनकर अजय ने कहा, मुझे इसके बारे में ज्यादा तो पता नहीं है,
लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सेठ जी के पास चल सकते हो। हम उनसे तुम्हारी नौकरी के बारे में बात कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई काम होगा तो वो जरूर तुम्हें रख लेंगे। विजय ने अजय की बात सुनकर कहा, ठीक है भैया, फिर तो सुबह मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। फिर हम सेठ जी के पास चलते हैं। ये कहकर विजय अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह सुबह विजय अजय के घर पहुँच गया। अजय ने उसको देखकर कहा, चलो अब चलते हैं सेठ जी के पास, वहीं जाकर उनसे बात करते हैं। उसके बाद दोनों दोस्त काम की तलाश में जंगल के रास्ते चल पड़ते हैं। रास्ता बहुत लंबा था। उन्हें चलते चलते बहुत समय हो गया। तभी अचानक से आसमान में जोर जोर से बादल गरजने लगे और फिर देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश होने की वजह से अजय और विजय दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए। विजय तेज बारिश देखकर अजय से बोला, भैया अगर हम इतनी तेज बारिश में आगे जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए हमें अभी थोड़ी देर यही रुकना होगा। तभी विजय की नजर एक छोटे से मिट्टी के घर पर गई। वो अजय से बोला, अजय देखो, वहाँ पर एक झोपड़ी है, चलो वहाँ चलकर किसी से मदद मांगते हैं। क्या पता वो अपने घर में कुछ देर हमें रुकने दे दे, जब तक ये बारिश बंद ना हो जाए। दोनों दोस्त उस घर के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाई तो किसी ने उनको अंदर आने के लिए कहा। दोनों अंदर गए तो उन्होंने देखा वो घर एक महात्मा का था। उन्होंने देखा कि महात्मा अंदर बैठे हुए थे और अपने लिए भोजन बना रहे थे। अजय ने महात्मा से कहा, गुरुजी, हम घर से काम के लिए निकले थे, लेकिन तभी रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और हम इस भयानक जंगल में फंस गए, इसलिए थोड़ी मदद की जरूरत है जब तक बारिश बंद ना हो जाए। अगर आप आज्ञा दो तो हम थोड़ी देर आपके घर में रुकना चाहते हैं। जैसे ही बारिश बंद होगी हम यहाँ से चले जाएंगे। महात्मा ने उनकी बात सुनकर कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ बैठो। तुम जितनी देर चाहे यहाँ रुक सकते हो। इसे तुम अपना ही घर समझो। दोनों घर के एक कोने में चुपचाप बैठ गए। उधर महात्मा ने खाना बना लिया था। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खाने की खुशबू दोनों का ध्यान बार बार चूल्हे की तरफ ले जा रही थी, पर दोनों ये सोचकर अपने मन को मार लेते कि महात्मा ने थोड़ा सा खाना ही बनाया होगा अपने लिए। महात्मा ने उन दोनों के मन की बात जान ली और बड़े प्यार से उनको कहा, बेटा यहाँ आ जाओ और खाना खा लो, खाना तैयार हो गया है। दोनों का मन खाना खाने के लिए तो बहुत कर रहा था, लेकिन वो अपने मन को टालते हुए बोले, नहीं बाबा, आप खाओ, आपने तो थोड़ा सा खाना ही बनाया होगा अपने लिए, इसलिए आप खा लो। महात्मा ने उनकी बात सुनकर कहा, बेटा ये खाना हम तीनों के लिए बहुत है, आओ जल्दी से खा लो। ये सुनकर दोनों महात्मा के साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते हुए अजय ने कहा, बाबा ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसा स्वाद तो हमको इससे पहले कभी नहीं मिला। फिर विजय ने एकदम से महात्मा से पूछा, बाबा आप इतने भयानक जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? क्या आपका अपना कोई परिवार नहीं है? विजय की बात सुनकर महात्मा ने कहा, बेटा मैं तो एक सन्यासी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अजय ने महात्मा की बात सुनकर कहा, बाबा अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ मेरे घर चलकर रह सकते हो। मेरे घर में मेरी पत्नी और एक बेटी है, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगे। आपको इस भयानक जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ चलो। महात्मा ने अजय की तरफ देखा और कहा, नहीं बेटा मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, ये जंगल ही अब मेरा घर है।
मुझे इस शांत माहौल में रहना अच्छा लगता है। यहाँ मैं आराम से भगवान की भक्ति कर लेता हूँ। लेकिन तुमने मुझसे पूछा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छे और दयावान इंसान हो। लोगों के लिए तुम्हारे दिल में दया है। थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हो गई। उसके बाद दोनों ने महात्मा से कहा, बाबा बारिश बंद हो गई है, इसलिए अब हम चलते हैं। अजय ने एक बार फिर साधु से कहा, बाबा एक बार आप फिर सोच लीजिए, अगर आप हमारे साथ चलना चाहे तो चल सकते हो। महात्मा ने उसको कहा, नहीं बेटा, मैं नहीं चल सकता। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ये जंगल ही अब मेरा घर है। फिर अजय और विजय ने महात्मा से जाने के लिए आज्ञा मांगी। महात्मा ने कहा, बेटा तुम लोग मुझे बहुत नेक और भले लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये बोलकर महात्मा घर के अंदर चले गए और एक छोटा सा संदूक लेकर बाहर आए और उनको देते हुए बोले, बेटा ये मेरे पूरे जीवन की जमा पूंजी है जो मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब ये मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए तुम दोनों इसे रख सकते हो और इसमें जो कुछ भी है वो तुम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेना। अजय ने महात्मा की बात सुनकर पूछा, बाबा इसमें क्या है? महात्मा ने कहा, बेटा तुम इसे खोलकर खुद ही देख लो कि इसमें क्या है। फिर दोनों संदूक खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं, जिसको देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विजय ने इतने सारे सोने को देखकर महात्मा से पूछा, बाबा आप ये सोने के सिक्के हमें क्यों दे रहे हो? महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम दोनों मुझे नेक दिल इंसान लगते हो और तुम्हारे कपड़ों से तुम काफी गरीब और मजबूर भी लग रहे हो, इसलिए ये सिक्के मैंने तुम्हें दिए हैं। अब तुम दोनों इसे रख लो, इस पर तुम दोनों का बराबर का हक है। दोनों महात्मा को धन्यवाद देकर अपने गांव की तरफ वापस चल पड़े। आज दोनों बहुत खुश थे कि उनके हाथ में खजाना लग गया है। दोनों खुशी खुशी वापस जाते हुए अलग अलग सपने सजा रहे थे। अजय सोच रहा था कि इन पैसों से मैं सबसे पहले एक छोटा सा व्यापार करूंगा और इसके साथ एक घर भी बनाऊंगा और घर को सुंदर सामान से सजाऊंगा और अपनी बेटी के लिए बहुत सारा सामान भी लेकर आऊंगा। काफी दिनों से वो मुझसे नए कपड़े और खिलौने मांग रही है और फिर उसका एक अच्छे स्कूल में दाखिला भी कराऊंगा। उधर विजय भी यही सोच रहा था कि इतने सारे सोने के सिक्कों से तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी और मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाऊंगा, उसमें ढेर सारे नौकर चाकर रखूंगा जो मेरी सेवा करेंगे। इतने सारे सोने के सिक्कों से तो मैं आराम से पूरी जिंदगी बैठकर खा सकता हूँ। मुझे तो कोई काम करने की जरूरत भी नहीं होगी। विजय ये सब अभी सोच ही रहा था, तभी अजय बीच में बोला, विजय भाई घर पहुँचते ही इन सिक्कों को हम आधा आधा बांट लेंगे। अजय के मुंह से सिक्कों को आधा आधा बांटने की बात सुनकर विजय को ऐसा लगा कि जैसे उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। विजय के दिल में बेईमानी आ गई। उसने सोचा कि मैं ये सिक्के अजय के साथ क्यों बांटूं? मुझे ये सारे सोने के सिक्के चाहिए। मैं इन सिक्कों में से एक भी सिक्का अजय को नहीं दूंगा। फिर वो सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि सारे के सारे सोने के सिक्के मेरे हो जाएं। दोनों अपनी अपनी सोच में आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुँचे। नदी को देखकर विजय के दिल में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने आव देखा, नाताव बिना सोचे समझे अजय को नदी में धक्का दे दिया।
अजय जैसे ही नदी में गिरा, उसने विजय को आवाज लगाई कि विजय भाई मुझे बचाओ। अजय बेचारा इस तरह विजय को आवाज देता हुआ बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। अजय की बात सुनकर विजय ने कहा, तुम इस नदी में गिरे नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें धक्का देकर नीचे गिराया है, क्योंकि मैं सोने के सिक्के तुम्हारे साथ नहीं बांटना चाहता। अब इन सारे सोने के सिक्कों का मैं अकेला मालिक हूँ। अजय विजय की बात सुनकर भौचक्का रह गया। उसने विजय से कहा, मैं तो तुम्हें अपने भाई की तरह मानता हूँ और तुमने मेरे साथ ये किया। लेकिन विजय पर अजय की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ संदूक लेकर घर की तरफ चल दिया। रात के समय जब विजय घर पहुंचा तो उसने देखा कि अजय की पत्नी घर के बाहर खड़ी हुई अजय का इंतजार कर रही थी। जब उसने विजय को आते हुए देखा तो उसने विजय से पूछा कि भैया मेरे पति कहाँ रह गए हैं? आप दोनों एक साथ ही तो गए थे। विजय ने सारी बातों को छुपाते हुए कहा, हाँ बहन, मैं और अजय साथ ही गए थे और अजय ने अपने मालिक से मेरी बात भी करवा दी और मालिक ने मुझे कल से काम पर आने के लिए भी कह दिया है। इसके बाद मैं वहाँ से चला गया था और उसके बाद मैं कहीं और काम करने के बाद अभी घर वापस आया हूँ। विजय की बात सुनकर अजय की पत्नी और भी घबरा गई। वो बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पति कहाँ रह गए। वो ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। विजय ने उसकी बात सुनकर कहा, बहन तुम चिंता मत करो, हो सकता है अजय को मालिक ने रोक लिया हो और ज्यादा रात होने की वजह से अजय वहीं पर रुक गया। आप चिंता मत करो, आप सुबह तक उसका इंतजार करो। मुझे पूरा विश्वास है अजय सुबह तक वापस घर आ जाएगा। इतना कहकर विजय अपने घर चला गया। अजय की पत्नी बहुत घबराई हुई थी। इसी चिंता के मारे वो पूरी रात सो नहीं सकी। वो सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह हो गई थी, लेकिन अजय अभी तक घर वापस नहीं आया था। अजय की पत्नी सुबह विजय के घर गई और जाकर उससे कहा, मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं आए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ रह गए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। विजय परेशान होने का नाटक करने लगा और बोला, बहन आप चिंता मत करो, मैं अभी जाकर अजय को ढूंढता हूँ और उसे साथ लेकर आता हूँ। विजय ने उसको समझाया और फिर बाहर चला गया और दूर जाकर जंगल में बैठ गया और सोचने लगा, अजय तो अब कभी वापस नहीं आएगा बहन जी। अब आपको पूरी जिंदगी अकेले ही काटनी पड़ेगी। फिर वो थोड़ी देर तक वहीं पर रुका और आराम करने लगा। आराम करने के बाद वो अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। वो निराश होने का नाटक करता हुआ अजय के घर पहुंचा और जाकर उसने आवाज लगाई। अजय की पत्नी बाहर आई तो विजय ने उससे कहा, मैंने अजय को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। पता नहीं अजय कहाँ चला गया है। विजय अभी ये कह ही रहा था, तभी अंदर से अजय बाहर आया। अजय को अपने सामने जीता जागता देखकर विजय के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उससे कुछ भी नहीं बोला गया। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, अजय तुम यहाँ कैसे पहुँचे? उसकी बात सुनकर अजय ने कहा, क्यों विजय भाई, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? विजय अजय की बातों का कोई जवाब नहीं देता। विजय अंदर ही अंदर घबरा रहा था, क्योंकि उसे अजय से डर लग रहा था। वो ये सोचकर डर रहा था कि कहीं अजय ने सारी बात अपनी पत्नी को तो नहीं बता दी। अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे जेल भिजवा देगी। वो सोचने लगा, घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा और फिर उसके बाद अजय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
अजय ने अभी तक अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया था। अजय और विजय चुपचाप दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। विजय बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला गया। घर जाते हुए वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? अजय तो बच गया है, लेकिन ये बच कैसे गया, क्योंकि इसे तैरना तो आता नहीं। वो यही सोचता रहा और परेशान होता रहा। फिर उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को लेकर अभी गांव छोड़कर चला जाऊंगा। ये सोचकर विजय जल्दी से घर पहुंचा। घर जाकर उसने सबसे पहले संदूक को देखा जो कल महात्मा जी ने दिया था। संदूक को अपनी जगह देखकर उसकी जान में जान आई। फिर उसने संदूक को खोला, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को खोला तो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि संदूक में सोने के सिक्कों की जगह पत्थर भरे हुए थे। वो अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने महात्मा जी प्रकट हुए, जिन्होंने उन्हें संदूक दिया था। अचानक से अपने सामने महात्मा को देखकर विजय हैरान हो गया। उसने महात्मा से पूछा, बाबा आप यहाँ कैसे? महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, दुष्ट इंसान, तुम मुझे बाबा मत कहो, क्योंकि तुम लालची और धोखेबाज इंसान हो। तुमने अपने दोस्त के साथ इतना बुरा किया, अपने धोखे का अंजाम तक नहीं सोचा। अब यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। तुमने इन सोने के सिक्कों के लिए अपने दोस्त को जान से मारने की कोशिश की। अब ना तो तुम्हारे पास तुम्हारा दोस्त है और ना ही सोने के सिक्के, और मैं श्राप देता हूँ कि अब सारी जिंदगी तुम इन पत्थरों से ही खेलते रहोगे। महात्मा की बात सुनकर विजय उनके पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा और बोला, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लालच में बहक गया था। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, माफ उसे किया जाता है जिसने कोई गलती की हो, और तुमने गलती नहीं, एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, अपने दोस्त को जान से मारने का, और अब यही तुम्हारी सजा है जिसे तुम्हें पूरी उम्र भोगना पड़ेगा। ये कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। विजय को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। विजय अपने पास से सब कुछ गवा देता है जिसके उसने सपने देखे थे। उधर अजय अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर जाता है। उसके मन के अंदर बहुत उथल पुथल चल रही थी। वो सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी को ये बात कैसे बताऊं जो विजय ने मेरे साथ किया था। फिर उसने सोचा, अगर मैंने गुड़िया को बताया तो ये बहुत परेशान हो जाएगी, लेकिन जो धोखा विजय ने मेरे साथ किया वो भी माफ करने लायक नहीं है। फिर उसने सोचा, अगर मैंने अपनी पत्नी को ये बताया तो वो जरूर विजय को पुलिस के हवाले कर देगी और फिर विजय की बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो विजय के साथ साथ उसकी पत्नी और बच्चों को भी ये सजा भुगतनी पड़ेगी, और उनके घर में तो कमाने वाला सिर्फ विजय ही है, और अगर वो जेल चला गया तो उसके बीवी बच्चे पीछे अकेले पड़ जाएंगे और उनका गुजारा कैसे होगा। फिर उसने सोचा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं विजय की गलती की सजा उसके बीवी बच्चों को नहीं दे सकता। अभी अजय ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर महात्मा जी आ गए। महात्मा को देखकर अजय बहुत हैरान हुआ और साथ में खुश भी। महात्मा को देखकर अजय ने कहा, बाबा आप यहाँ कैसे? आपको मेरे घर का पता कैसे चला? महात्मा ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं कहीं भी पहुँच सकता हूँ, मुझे हर जगह का पता मालूम है। इतना कहकर महात्मा अपने जादू से संदूक प्रकट करते हैं। संदूक को देखकर अजय बहुत हैरान हुआ और बोला, बाबा ये तो वही संदूक है जो आपने मुझे दिया था। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ बेटा ये वही संदूक है
और अब इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। अजय ने हैरानी से महात्मा से कहा, बाबा ये संदूक तो विजय के पास था। अजय की बात सुनकर महात्मा ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन उसके पास जो चीज होनी चाहिए थी वो उसे मिल गई, और तुम्हारे पास जो होना चाहिए था वो ये है, इसे तुम अपने पास रखो। जैसे ही अजय ने संदूक को खोला, उसने देखा कि वो संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने महात्मा से कहा, बाबा इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। महात्मा ने कहा, बेटा इस संदूक को अब तुम अपने पास रखो, अब ये सब तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना। ये कहकर महात्मा वहाँ से गायब हो गए। महात्मा को इस तरह गायब होते देखकर अजय की पत्नी गुड़िया ने पूछा, ये महात्मा कौन थे और अचानक कहाँ चले गए? गुड़िया की बात सुनकर अजय बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये कौन थे। मैं तो इन्हें आम इंसान समझ रहा था, लेकिन लगता है ये कोई दिव्य पुरुष थे जो हमारी मदद करने आए थे। उसके बाद दोनों पति पत्नी खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ धोखा करेंगे तो वैसा ही एक दिन हमारे साथ भी होगा। ये भगवान का बनाया हुआ नियम है कि धोखे का अंजाम भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।